बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद खान और आप देख रहे हैं बी कोरियन। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आओ फरीदा। आओ फरीदा इंग्लिश में अगर हम इसकी देखें, वजाहत देखें तो यूजुअली समथिंग रिग्रेटेबल और डिसअपॉइंटिंग। आम तौर पर कुछ अफसोसनाक या मायूस कन हो। तो दोस्तों, यूज़ कहाँ होता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ तुमसा में, यानी कि वर्ब उर्दू में फ़ेल के साथ। इसकी दोस्तों वजाहत देखते हैं। मिसाल के तौर पर आओ फरीदा कहाँ इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पर अगर आपकी मिसाल के तौर पर अगर आप बस स्टॉप पर पहुँचें और आपकी बस निकल जाए फ़ौरन, यानी कि जैसे मैं बस स्टॉप पे पहुँचता हूँ और फ़ौरन वो निकल जाती है स्टॉप से, तो इसके उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। और अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वॉलेट खो जाए, या अगर आप जो है शॉपिंग करते हुए जो है आप अपने जो है सारे पैसे जो हैं जो है ज़ाया कर दें, ख़त्म कर दें, उस सूरत में इस्तेमाल होता है। और लास्ट जो ऑप्शन है मेरे के, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी चीज़ का अहद करें कि आज ये काम ख़त्म करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई आपको असाइनमेंट मिलती है काम की, या आपको पढ़ने की कुछ भी असाइनमेंट मिलती है, तो आप अपने हाथ से अहद करते हैं कि चलें आज ये काम ख़त्म करना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल के 5 बजे तक आपको टारगेट मिलता है कि यार आज ये काम आपने करना है हर हाल में, तो उस सूरत में भी आओ फरीदा इस्तेमाल होता है। आइए दोस्तों, इसका जो है टेबल देखते हैं। टेबल में इसकी वजाहत देखते हैं कि पहले आपको बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ तुमसा कैसे इस्तेमाल होता है। और पहला वर्ड हमारे पास है मुक्ता। तो मुक्ता है तो चेंज हो जाएगा मोगो फरीदा। सेकेंड वर्ड हमारे पास सदा। सदा दोस्तों चेंज हो जाएगा सो बोरीदा। थर्ड वर्ड है हमारे पास उल्दा। उल्दा चेंज हो जाएगा उरो फरीदा। लास्ट वर्ड है हमारे पास कदा। दोस्तों कदा चेंज हो जाएगा कुबरीदा। तो दोस्तों ये हमारा टेबल। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपके लिए मज़ीद आपको समझने में आसानी हो। हमारे पास पहली एग्जांपल है, पहली हमारे पास एग्जांपल है, कहते हैं कि यूदिफोनो तुरो तिरियोसो एक चोंगी केचो फरीदा। यूदिफोनो तुरो तिरियोसो एक चोंगी केचो फरीदा, यानी कि जो है मैंने अपनी सेल फ़ोन गिरा दिया और एलसीडी टूट गई। दोस्तों तुरो तेरियसो कहते हैं कि जो आपके फॉर एग्जांपल हाथ में से अचानक एक चीज़ यानी कि इस्तेमाल करते हुए गिर जाए, एहतियाती तौर पे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं जहन इधर जाता है, तो हाथ से फिसलने स्लिप होने को कहते हैं कि तुरो तेरियसो। तो यानी कि उसने जो है ना मैंने अपना सेल फ़ोन गिरा दिया और उसकी एलसीडी टूट गई। सेकेंड हमारे पास क्या है कि म्योंजो फुलते नोमू खिंजंग है सो शिलशुरुल है बोरियता। यानी कि उर्दू में अगर आप देखें कहता है कि जब मेरा इंटरव्यू लिया गया तो मैं इतना घबराया था कि मैंने गलती कर दी। यानी उसने क्या कहते हैं इंटरव्यू में बहुत घबराया हुआ था, जिसकी वजह से उससे गलती हो गई या उसने गलती कर दी। थर्ड है हमारे पास क्रुके माओ में थिरोमियोन खुमिन हाजी मालको किनियांग सापोरिसा। क्रुके माओ में थिरोमियोन, यानी कि इस तरह यानी कि दिल को पसंद आने पर खुमिन हाजी मालको, यानी कि उसने जो है ना किसी चीज़ की फिक्र नहीं की, किनियांग सा और यानी कि उसने बस या कुछ उसने ख़रीद लिया। अगर आप ये पसंद है तो फिक्र ना करें, सिर्फ इसे ख़रीद लें। अगली एग्जांपल हमारे पास है कि खोयांगे नोमू नित के थूचक है सो फियंगी का तो ना होरियता। खोयांगे नोमू नित के थूचक है सो फियंगी का तो ना होरियता। मैं बहुत देर से एयरपोर्ट पहुंचा और जो तैयारा या जहाज़ रवाना यानी उससे निकल गया। अगली एग्जांपल हमारे पास है 총전을 못하고 와서 휴대폰이 꺼져버렸다. 전전을
못하고 와서 휴대폰이 꺼져버렸다। यानी कि वो जो है अपना हेडफोन जो है वो चार्ज करके नहीं आया था, जिसकी वजह से उसका फ़ोन बंद हो गया। अगली एग्जाम्पल हमारी क्या है? अगली नंबर पहले कहता है कि 팝콘을 사는 동안 영화가 벌써 시작해버렸다। यानी कि पॉपकॉर्न खरीदते वक्त मूवी शुरू हो चुकी है। यानी कि पॉपकॉर्न खरीदा था, इतने में उसकी मूवी पीछे जो है शुरू हो गई थी। तो अगला हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, कहता है कि 컴퓨터 게임 하느라고 약속을 잊어버렸다। 컴퓨टर गेम हानिराको 약속을 잊어버렸다। यानी को मैं जो है कंप्यूटर गेम खेलते हुए अपना जो है वादा वो भूल गया था। तो इस कंडीशन में भी ये इस्तेमाल होता है। अगले लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 친구 생일 선물을 사느라고 돈을 다 써버렸다। 친구 생일 선물을 사느라고 돈을 다 써버렸다। यानी कि जो है उसकी दोल की सालगिरह थी, तो उसको तोहफ़ा देने यानी कि तोहफ़ा ख़रीदने के लिए जो उसने जो उसके पास जितने पैसे थे उसने सारे इसमें तोहफ़े में ज़ाया कर दिए, पैसे ख़त्म कर दिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। एक दफ़ा फिर हम ऊपर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिपीट कर लेते हैं कि कहाँ यूज़ होता है दोस्तों। सिंपली है आओ फौरिता, यानी कि यूजुअली समथिंग रिग्रेटेबल और डिसअपॉइंटिंग, आमतौर पर कुछ अफसोसनाक मायूस कुन, यानी कि इसका आपके पास को अफसोसनाक हो जाए मायूस कुन बातों के ऊपर सिर्फ और थुंसा यानी वो फेल के साथ इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आप बस स्टॉप पर पहुँचें और आपकी बस निकल जाए, पहली कंडीशन यानी कि ऐसा होता है मायूस कुन बात ही होती है कि यार हम फ़ौरन यानी कि बस पहुँचने ही वाले थे कि स्टॉप पे बस चली गई। सेकंड है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, आपका वॉलेट गुम हो जाए, आपके यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ का मोबाइल गुम हो जाए। और लास्ट जो है वो कहता है कि अगर किसी चीज़ का अहद करें कि आज ही काम ख़त्म करना है, तो उस कंडीशन में भी ये इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आज आपको कोई असाइनमेंट मिलेगा, यार आज ये काम आपने हर हाल में ख़त्म करना है या आज आपने काम ख़त्म करना है, तो आप अपने हाथ से अहद करते हैं कि बस यार आज से मैंने ये काम नहीं करना, तो उस कंडीशन में भी आओ फौरिता इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक आओ फौरिता। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये क्लास आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।